पूरी पृथ्वी पर एक मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही नाम होगा, और एक ही भगवान की पूजा पूरी पृथ्वी पर चलेगी जो भक्ति करेंगे। जो नहीं करते हैं वो ना करेंगे, वो अलग बात है। अगर यदि कोई परमात्मा चाहता है तो साधना यही करेगा और नहीं कर सकता इस ज्ञान को सुनने के उपरांत। तो वो सोहम नाम का दो हिस्से करके जब देते हैं, ये एक बहुत बड़ा पंथ चल रहा है जिसका विदेशों में भी बोलबाला, क्यों बड़ी बड़ी आत्मा है जिनको तो ज्ञान है नहीं आध्यात्मिक, वो चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी, उनने कोई बहका लो उनके पीछे हो लेंगे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है। और ये नकली संत उनको गुमराह किए हुए बैठे हैं, इनका जीवन अनमोल जीवन बर्बाद करते हैं। उन्होंने सोहम शब्द के दो टुकड़े करके जाप करना बता रखा है। कोई तक कहे 100 बार निकाल है हम भीतर ले, कोई कहे हम बाहर छोड़े और 100 हम अंदर ले श्वास से। अरे भले आदमी हो, अब मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं और कोई नो कहे अगले न आगे चलाओ और पाछले न पाछे न चलाओ, वो तो कैसे चलेगी भाई? खोल लो, इसने खोल खड़े करके तो घुमा सकते हो, एक न आगे न घुमा ले एक न पाछे न घुमा ले, वो तो दोनों ही अपनी विधिवत चलेंगे तभी बात बनेगी। या किसी वस्तु के 2 टुकड़े कर देने से वो व्यर्थ हो जाती है, ये एक ही अक्षर है। और क्योंकि कबीर साहब के सुने सुनाए ज्ञान से उन्होंने सांस का शब्द ले लिया। अब कबीर साहब कहते हैं जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। अकेला सोहम सोहम जाप जपने से भी चाहे उसने 2 बार कर ले चाहे 1 कर ले, वो जब का मर गए व्यर्था जन्म गवाए। क्यों? क्योंकि सार शब्द जब तक नहीं मिलेगा वो जीवन व्यर्थ है, वो मोक्ष नहीं हो सकता। तो कहीं भी किसी भी सदग्रंथ में, किसी कुरान में, किसी पुराण में, वेदों में, उपनिषदों में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आकर के ये मंत्र यहाँ प्रकट किया है और सार नाम सार शब्द अभी छुपा रखे हैं, वो अब इस समय प्रकट करने हैं। ये समय निर्धारित था प्रभु का, ना हमारे जैसे तुझबुझ जीव को कहाँ ये ऐसे निर्मल ज्ञान की जानकारी होनी थी। प्रभु ने वो अपनी शक्ति से, अपने रिमोट से और अपने ही कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में जो है ना तत्व ज्ञान फीड कर दिया, और उन्हीं की कृपा से आपके समक्ष प्रकट हो रहा कबीर परमेश्वर की रजा से। और ये समय था निर्धारित है, पहले से लिखा परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान होगा। धर्मदास जी से कहा है पूरी पृथ्वी पर एक मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही नाम होगा, और एक ही भगवान की पूजा पूरी पृथ्वी पर चलेगी जो भक्ति करेंगे। जो नहीं करते हैं वो ना करेंगे, वो अलग बात है। अगर यदि कोई परमात्मा चाहता है तो साधना यही करेगा और नहीं कर सकता इस ज्ञान को सुनने के उपरांत। पूरे विश्व में एक ही भक्ति, एक ही परमात्मा की साधना होगी और ये माया की दौड़ समाप्त हो जाएगी। माया की होड़ जो लगी है लूट ले। अब जैसे हम क्यों दुखी हैं, जो इस तत्व ज्ञान को समझकर भक्ति पर लग गए हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से मैं भगवान के चरणों में लगाएं, उसकी साधना करें, उसके भक्ति करें, और भाई संसारिक धंधे में हमें कम करना पड़े संसारिक धंधा। अब जैसे हम बच्चों की शादी करते हैं, अब ठीक है हमारा पुत्र है, पुत्र का विवाह तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसको कहेंगे भी हमने कोई दहेज नहीं लेना, अपनी एक बेटी दे दो और एक उसका सूट दे दो, अर्थात एक दो चार कपड़े देना चाहो अपनी बेटी को दे दो, हमने जरूरत नहीं है। जब हमने बेटी का विवाह करना पड़ता है तो अभी हमारे भक्त इतने नहीं है कि हम एक दूसरे में आपस में ही कर सकें, तो हमने बगैर उपदेश वालों के भी अपनी बेटी ब्याहनी पड़ती है। तो वो अभी ना समझ है, इस कारण से अब हम आधे दुखी हैं। उसके लिए हमने कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार हम अभी इसलिए दुखी है। फिर हम चाहते हैं कि केवल हमारा इतना मकान बने कि गुजारा हो जाए। हमारी आंखों के सामने हमने ऐसी परिस्थिति देखी है, एक पिता ने अपने पुत्रों के लिए 20-30 एकड़ जमीन बना दी, ट्रैक्टर ले रखा। और कैसे लिया? आज से 50 वर्ष पहले जब हम छोटे छोटे थे, उस समय वो 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लेता था। वो तरह गजब हुई।
5 रुपए सैकड़ा, आज से 50 साल, शायद आज भी 5 रुपए नहीं होगा, बहुत ही एकाध निर्भाग्य बेचक लेता हो, उसमें 5 रुपए सैकड़ा ब्याज, वो खून चूसा करता। उसकी मृत्यु देखी पागलों की तरह, अंत समय में पागल हो गया, अपनी टट्टी अपने मुंह पर मारे बैठ के, द्वारा का टक्कर मारे, बुरा हाल हो गया। और कुछ ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सी संपत्ति जोड़ी, और पिताजी के जीते जी बेटा जवान हुआ, इकलौता पुत्र था, उसने शराब पीनी शुरू कर दी। वो 200 बीघे जमीन थी, 200 बीघा माने 40 एकड़ जमीन, वो सारी बेच दी और फिर मजदूरी करने लग गया पिता की आंखों के सामने। बूढ़ा पिताजी तो बूढ़े हो गए, कुछ पार बसावा नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो बच्चे के भाग्य में है वही रहेगा। उस बेटे के भाग्य में मजदूरी करना था, पिताजी की संपत्ति उसका कतई काम नहीं आई। इसलिए हमने इतना तो मकान चाहिए। कबीर साहब कहते, कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई गणा तो 4.25, कहे कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचारे। घर तो 3.5 हाथ का, अर्थात अपना 1 4 आ जा, और गणा तो 4.25 है। इसे ज्यादा को चाह करता है तो कहते उसको फिर कोई ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। भाव ये है परमात्मा कहने का कि आवश्यकता अनुसार मकान बना ले, उसे ज्यादा होड़ मत कर। तो ज्यादा एक दूसरे को देख के उसने कोठी बना ली, आपके पास 2-4 लाख का बहुत हो गया, दूसरे ने 8 लाख की बनाई है, तो आप भी न सोचोगे, जब तक ज्ञान नहीं है, कि 2-4 लाख कर्जा से परिस्थिति 21 कोठी गाड़ू तो मेरी इज्जत बनेगी। वो 5-4 लाख रुपए कर्जा हो जा, वो कर्जा मकान का उतर के देना, लोग पीछे पीछे, और टेंशन बनी रहे, ना भक्ति कर सकते, को मृत्यु हो जाए उसको ठीक में कुत्ता बन के उसको ठीक है पिछली साइड में बैठेगा, अंदर कोई नहीं बढ़ने दे, प्रवेश नहीं होने देगा उसको। तो इसलिए हम आधे दुखी इस प्रकार हैं, एक दूसरे को देखकर माया जोड़ने की होड़ लगाई हुई है। जब हम सभी को पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल जाएगा, फिर तो छोटे छोटे मकान बनाएंगे, काम चलाओ और अपनी भक्ति ज्यादा करा करें।